ये सच है, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी किसी न किसी रूप में अवश्य ही मदद करते हैं। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब, बूट पॉलिश। उसकी दयनीय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते उसके आगे बढ़ा दिए और बोले, लो, पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तो शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें फुर्ती नहीं थी। सज्जन बोले, कैसे ढीले ढीले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वे लड़का मौन रहा और कुछ नहीं बोला। इतने में ही एक दूसरा लड़का वहां आ जाता है। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं उन सज्जन के जूतों के काम में जुट गया। और जो पहले वाला लड़का था, वो गूंगे की तरह एक ओर खड़ा रहा। दूसरे ने बहुत जल्दी ही जूतों को चमका दिया। कुछ ही देर में जब जूते पॉलिश हो गए तो सज्जन ने कहा कि कितने पैसे देने हैं, और ये पूछकर उन्होंने जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसों के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया है उसे ही दाम मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे तो ले लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर उन पैसों को रख दिया और प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और वहां से चला गया। वे सज्जन आश्चर्य भरी नजरों से उस जाते हुए लड़के को देखते रहे। उन्होंने तुरंत ही लड़के को वापस बुलाया और पूछा कि भाई, ये चक्कर क्या है। वे लड़का बोला, साहब, ये 3 महीने पहले चलती हुई ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत चोटें आई थी। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। अगर नहीं बचता तो इसकी बूढ़ी माँ और बहनों का क्या होता। बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुककर बोला, साहब, यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का हमारा एक समूह है और उसमें एक देवता जैसे हमारे सबके प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें हम सब मिलकर सत्संगी चाचा जी कहकर पुकारते हैं। वे चाचा जी सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें सुनाते रहते हैं। उन्होंने ही ये सुझाव रखा था कि साथियों, अब ये लड़का पहले की तरह काम नहीं कर सकता, इसमें अब वो फुर्ती नहीं है। तो कोई बात नहीं, ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग, भावना, स्नेह, सहानुभूति और एकत्व का भाव प्रकट करने का एक अवसर दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हम सब यहाँ पर जितने भी खड़े हुए हैं, हम सब एक ही हैं। हम सब शरीर से भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी एक ही आत्मा है और हम सब एक ही हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम साथियों ने मिलकर तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय रोजाना इस लड़के को दिया करेंगे और जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ने पर हम इसकी मदद भी किया करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता और मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन चकित रह गए और खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और सोचने लगे कि शायद इंसानियत अभी तक जिंदा है। और ये सच भी है, इंसानियत का कोई बड़ा या छोटा उदाहरण नहीं हो सकता। आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेदभाव के अगर किसी भी मजबूर इंसान, जानवर और किसी भी प्राणी की सेवा या मदद करते हैं तो वही इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।